अब जो चलते हैं शो के सबसे पहले कॉलर के पास, निशांत बरुआ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके 3 स्टॉक्स है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो 125.8 पे बाइंग आया है, एसबीआई की बात करें तो 744 पे लेवल्स पे आए हैं, और यूनियन बैंक जो है 115 लेवल्स पे आए हैं। और सर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप जो है लेवल्स चेक करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ देख रहे हैं आप? शॉर्ट टर्म पर। अच्छा चलिए, तीनों ही शॉर्ट टर्म है। तो लक्ष्मीकांत जी एक एक करके शुरू करते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इनकी बाइंग 126 पे है ऑलमोस्ट, और यहाँ से तो 20-25% की करेक्शन भी आ गई है। तो इस पे क्या शॉर्ट टर्म कॉल बनेगा स्टॉप लॉस का? जी एक्चुअली एनटीपीसी ग्रीन का ज़्यादा डेटा तो है नहीं हमारे पास, बट जितना भी डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। आज यहाँ पर इसने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है जो कि 96 पर है। तो ओवरऑल इसमें व्यू नेगेटिव ही रहेगा जब तक ये स्टॉक 103 100 के 4 के नीचे सस्टेन करता है। और यहाँ से अगर ये इसमें गिरावट बढ़ती है तो आई थिंक 90 वुड बी दी नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द एनटीपीसी ग्रीन। तो अभी तो बाइंग के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए एनटीपीसी ग्रीन को। कुल एनटीपीसी ग्रीन की अवॉइड है। और एसबीआई का क्या रहेगा राइट? 744 पे बाइंग है एसबीआई, और यूनियन बैंक का जो बाइंग है वो है 116 पे ऑलमोस्ट। इन दोनों के बारे में बता दीजिए लक्ष्मीकांत जी, एसबीआई और देखिए यूनियन बैंक। एसबीआई में अगर हम पिछले 3 से 4 हफ्तों का ट्रेंड देखें, यहाँ पर भी हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज ये एक मुझे लगता है कि हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है क्योंकि ये 100 वीक मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है जो कि है 705। तो यहाँ पर अगर ये अपने 705 के लेवल्स को डिफेंड कर ले जाता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आने का उम्मीद हम देख सकते हैं एसबीआई में टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 735 टू 740। सो यहाँ पर एक स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। उस दौरान हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 699 का होना चाहिए, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट अगर हमें पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देता है विद द इमीडिएट सपोर्ट तो हमें वो 735 740 की रेंज तक एसबीआई दिखाई दे सकता है। बट अगर हम यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ सकता है अगर ये 118 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस ओवर देता है। अगर एक बार 118 के ऊपर निकलता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यूनियन बैंक्स में, और उस दौरान ये स्टॉक शॉर्ट टर्म बेसिस पे 125 के लेवल्स को टच कर सकता है। और ये पॉजिटिव व्यू तब तक इंटेक्ट रहेगा जब तक ये यूनियन बैंक अपने 109 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। तो 118 के ऊपर जाता है तो 125 टारगेट के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 105। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स लक्ष्मीकांत जी के तरफ से इन तमाम स्टॉक्स पर। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, अल्ट्राटेक जो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में जा रही है, उसकी वजह से जो केबल एंड वायर सेगमेंट में पूरा उथल पुथल हो रहा है। स्टॉक्स देखें तो 10, 15, 16, 17% गिरते हुए नजर